का एक एक शब्द और धीरे धीरे बीतते समय का एक एक पल वाकई में दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और सही अर्थों में यदि बात की जाए तो एक दूसरे के साथ मिलने के बाद दोनों का महत्व ही कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मनुष्यों के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो न तो सच के बिना हमारे जीवन का कोई महत्व है और न ही समय के महत्व को समझे बिना हम अपने जीवन का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। सही, सच्ची और सटीक बात तो यह है कि हमारे जीवन में वह क्वालिटी जो होनी चाहिए तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हम सच्चाई और समय दोनों को नकारते रहें, उसे उस रूप में स्वीकार न करें जिस रूप में किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। बल्कि उसके अभाव में हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं, महत्वहीन है, क्वालिटी लेस। चाहे हम जितना भी कुछ भी कहें, कुछ भी सोचे, कुछ भी विचार करें, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि अपने जीवन को क्वालिटी के साथ बिताना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सच्चाई और समय के महत्व किसी को भी नकारना न केवल हमारे जीवन के लिए घातक है बल्कि यह सेल्फ सुसाइडल है। वास्तविकता तो यह है कि ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म लेने के बाद हमने अपने कुछ एक उद्देश्यों को भुला दिया है, नकार दिया है। नमस्कार, आभार एंड वेलकम टू संतोष दीपक शो। आप सभी जानते हैं सबक 2020 के अपने इस शो में हम इस सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य केवल एक है। 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, इस वर्ष ने वैसे अनेक सबक दिए जो कि अन्य वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक महत्वपूर्ण, वैसे सबक जिसके बलबूते पर आगे बढ़ना बहुत अधिक जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में कम से कम परेशानियों, कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करें और सफलता निरंतर प्राप्त करते रहें। साल में 365 या 366 दिन होते हैं, महीने के 28, 30 या 31 दिवस, एक दिन के 24 घंटे। लेकिन हकीकत यह है कि प्रतिदिन 1440 मिनट अर्थात 86,400 सेकंड हमारे पास से गुजर जाते हैं, लेकिन उसे वह महत्व नहीं मिल पाता जो कि उसे वास्तव में मिलना चाहिए। और यह जो नकारात्मक प्रवृत्ति है, इसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि मानवीय स्वभाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम महत्व देंगे तो सभी वस्तुओं का, नकारेंगे तो सभी को। सच्चाई और समय की कीमत, जैसा मैंने शुरू में बताया था, वाकई में दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविकता क्या है? आज मैं केवल 2 उदाहरण से आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, प्रातःकाल उठने के बाद और रात्रि में सोते समय तक कितने पल, कितने सेकंड हमारे पास से गुजर जाते हैं और कभी भी हम प्रॉपर वे में ऑडिट नहीं कर पाते कि हमने अपने समय का कितना सदुपयोग किया, कितना उपयोग किया, किस रूप में हमने इससे स्वयं को लाभान्वित किया, दूसरों को किया और हम सच्चाई के कितना पास रहे। और खामियाजा न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार को, समाज को, देश को, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। और यह बेहद ही अफसोस की बात है कि धीरे धीरे एक एक पल गुजारते हुए शायद जीवन के अंतिम क्षण तक हम में से अधिकांश लोग समझ नहीं पाते कि उन्होंने प्रकृति के 2 बेशकीमती उपहार, सच की ताकत और समय की कीमत, उन दोनों का कैसा दुरुपयोग किया। इसी स्वभाव के कारण हम अपने जीवन में उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके कारण हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन साल 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, इसने इन दोनों बातों को, इन दोनों सच्चाइयों को, समय की कीमत और सच की ताकत, दोनों को बहुत ही नजदीक से दिखाया। और अभी जब मैं यह रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो भारत में कोरोना वायरस के कारण 1,46,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसे थोड़ा भावनात्मक रूप में इस रूप में समझिए कि 2020 में 1 जनवरी के फंक्शन को, नए वर्ष को, जिन 1,46,000 से ज्यादा लोगों ने हम लोगों के साथ सेलिब्रेट किया था, वो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं। जबकि पूरी दुनिया में अब तक 16,44,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु कोविड वायरस के कारण हो चुकी है। दूसरी ओर पूरी दुनिया में यदि देखें तो अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत ऐसा तीसरा देश है जहां कोरोना वायरस के कारण सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अमेरिका में अब तक 3,11,000 लोग, ब्राजील में 1,82,000, जबकि जैसा कि भारत में मैंने आपको बताया 1,46,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वाकई में मृत्यु के इतना पास से निकलते हुए एक और तथ्य भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और इसके लिए हम सभी सेटिस्फाइड हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि आखिर कोरोना के इतने पास से निकलने के बाद भी हमारे बेसिक स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ।
हम लोगों ने बहुत ही पास से देखा है मौत को, मौत के खौफ को, बीमारी को, इस वायरस को। और जिस रूप में लॉकडाउन हुआ था उसके कारण जीवन का महत्व भी हमें समझ में आ गया, परिवार का भी, व्यक्ति विशेष का भी, लोगों का भी, अपनी पूरी सोसाइटी का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी शायद अपने आप को यह सांत्वना देने की बात है, लेकिन सच्चाई से हम बहुत अधिक दूर हैं। अब तक हम उस तथ्य को समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन को आखिर किस दृष्टिकोण से देखा जाए, और खतरा अभी तक टला नहीं है। अभी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो अब तक जानकारी यह भी है कि ब्रिटेन में कोरोना का कहीं अधिक संक्रामक वायरस पकड़ में आ चुका है और यह पहले के मुकाबले कहीं अधिक घातक है। भारत सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। लेकिन वाकई में हम इन सभी तथ्यों को कितनी गंभीरता के साथ समझ रहे हैं? यदि सही अर्थों में देखा जाए तो अपनी एक विशाल आबादी को हम यह समझा न सके कि आखिर मास्क और सैनिटाइजर का महत्व क्या है। भारत दुनिया का महान गणतंत्र है जहां लोकतंत्र की स्थापना हुई वैशाली में, वहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन आज की वास्तविकता, भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में हम सुपर पावर हों, सामरिक दृष्टिकोण से भारत का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो, दुनिया में हमारे महत्व को पहचाना जा रहा हो, हमारा विशाल मार्केट हो, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि यूएन ने 2012 में हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत की और 2020 में 156 देशों की सूची में हमारा जो स्थान आया भारत का 144वां है, 3.573 पॉइंट्स के साथ। टोटल 10 अंकों में 3.573, जबकि दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल देशों में फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे जैसे देश हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है, जबकि दुबई ने अपने आप को विश्व का सबसे ज्यादा खुशहाल, हैप्पीएस्ट सिटी बनाने का टारगेट बनाया है। लेकिन इस दृष्टिकोण से हम कहां हैं, कितना पीछे हैं? और सच्चाई यह है कि हमारी जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा है, वेद पुराण का महत्व है, हम जिस रूप में हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति जितनी गहरी है, शायद हमने उसे भुला दिया। और भुलाने का सबसे पहला प्रमाण यही है कि न तो हम समय के महत्व को पहचानते हैं और न ही सच्चाई की ताकत को। हालांकि बोलूं तो यह अपनी बातों में भटकाव होगा, लेकिन कल 21 दिसंबर, साल का सबसे छोटा दिवस, अर्थात साल की सबसे लंबी रात, कल ऐसा महत्वपूर्ण दिवस था जबकि ब्रह्मांड के दो विशाल ग्रह बृहस्पति और शनि बहुत पास से गुजर गए। 73 करोड़ 50 लाख किलोमीटर की उनकी दूरी थी। लेकिन यह भी उस सच्चाई के मुकाबले छोटी ही है जिसके तहत ईश्वर का यह संदेश है कि हम कभी भी सच्चाई और समय की ताकत को अनदेखा न करें। इन दोनों की वास्तविकता के गुजर जाने के बाद हाथ मलने के सिवाय कोई भी चारा नहीं होता। सच के मामले में जहां तक बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था हैप्पीनेस इंडेक्स की। आज के समय में हम अपने समाज में व्याप्त परेशानियों से अपने आप को कितना परेशान और उपेक्षित महसूस करते हैं? किसी दूसरे की परेशानी को सुलझाने में हमारा क्या इंटरेस्ट है? किस हद तक हम रुचि लेते हैं? यदि हमने कलेक्टिव वे में दूसरे की परेशानियों को सुलझाने में अपना थोड़ा सा भी समय लगाया होता, इस सच्चाई को समझ पाते कि समाज में सभी की खुशी के बिना हमारी खुशी अधूरी है, तो शायद आजादी के 73 साल के बाद भी आज ऐसी परिस्थिति नहीं होती, जबकि कड़कड़ाती ठंड में, तपतपाती गर्मी में और घनघोर बरसात में अनेक लोगों की आंखों में खौफ नजर आता है। आज तक इस बेसिक नीड्स का हम लोग मुकाबला नहीं कर पाए हैं और यह हम सभी के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में केवल सरकार अकेली दोषी नहीं होती, जिम्मेदार हम भी हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, और खास करके किसानों का मामला इन दिनों बेहद चर्चित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखबार के पन्ने, हर दिन का फ्रंट पेज यही बताता है किसान किसान किसान। लेकिन किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए हम लोगों ने कहां और कितना प्रयास किया? आज यदि गौर किया जाए तो शायद हम में से अधिकांश लोगों ने यह मान रखा है कि किसानों की समस्या को सुलझाना केवल और केवल सरकार के बलबूते की बात है, या फिर सामाजिक संगठन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सामाजिक संगठन हमारी जैसे कोई जिम्मेदारी ही नहीं। अनाज, फल, सब्जी, इन सभी की उत्पत्ति केवल और केवल जमीन से ही होती है और उपजाता हमारा किसान है। लेकिन किसानों की समस्या के मामले में हमने क्या मान लिया है? किसानों को जैसे यह मान लिया गया है कि वह मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, और उन्हें देखना, समझना, पहचानना, जानना, उनकी समस्याओं पर गौर करना केवल और केवल सरकार की और एनजीओ की जिम्मेदारी है, जबकि हकीकत कुछ और है। और आजकल का समय तो ऐसा है कि हर कोई अपने आप को कृषि का विशेषज्ञ मानकर बैठा है। वह अपने आप को किसी भी दृष्टिकोण से कम आंकता ही नहीं। और इस मामले में मैं कम से कम बात कहना चाहूंगा किसानों के मामले में, केवल एक दो छोटे से उदाहरण के साथ। थोड़ा गौर कीजिए, गाजर का हलवा, शायद हम सभी के मुंह में पानी आ जाए। गाजर के हलवे में बहुत सारे कंटेंट हैं, ड्राई फ्रूट्स है, काजू, बादाम, पिस्ता, नारियल, घी और भी बहुत कुछ। और इन सभी का रेट 1000, 1200, 1500, 1700, 2000।
यही है प्रति किलो। लेकिन गाजर के हलवे को बनाने की प्लानिंग तब तक आधी अधूरी रहती है जब तक कि 20 रुपए में 1.5 किलो गाजर ना आ जाए। यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। हमारा सबसे पहला आक्रमण किसी भी दृष्टिकोण से, हम सबसे पहले किसानों के हक को मारने की बात करते हैं, हम में से अधिकांश। आज किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाकर के देख लें, पहली बात तो यह है कि किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, ग्रोसरी शॉप में उस तरीके का मोल भाव हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि 1 किलोग्राम की बजाय यदि आपने 50 ग्राम 25 ग्राम भी अधिक ले लिया तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर यदि देखें तो गली मोहल्ले में, हाट बाजार में, सड़कों के किनारे जो भी किसान या छोटे व्यापारी अपनी सब्जियां, अपने फल को बेचते हैं, उनसे मोल भाव करना हमारा सबसे पहला एजेंडा होता है, हम में से अधिकांश का। वास्तव में 2020 ने, कोरोना काल ने, लॉकडाउन के पीरियड ने इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाया है कि हम सच की ताकत को पहचाने, सच्चाई को जाने, समय के महत्व को पहचाने और समाज के उस विशेष वर्ग के दर्द को महसूस करें जिसकी अनदेखी आने वाले समय में घातक हो सकती है। समय और सच की ताकत को नकारा नहीं जा सकता और इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। एक को नकार कर हम दूसरे के महत्व को कभी भी स्थापित नहीं कर सकते या फिर उसे वह इंपॉर्टेंस दे ही नहीं सकते जिसके कारण हम अपनी क्षमता का, अपने पोटेंशियल का पूरा उपयोग कर सके। और यह केवल एक उदाहरण था। आज मैंने विशेष रूप से आपसे किसानों की बात की, लेकिन वास्तविकता यह है कि समाज में हर वर्ग का अपना अपना महत्व है। किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। किसी के भी महत्व को नकारने का मतलब सीधे सीधे अपने हित के साथ खिलवाड़ है। और केवल समाज के वर्ग क्यों, किसी भी विषय पर, किसी भी विषय को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अपने जीवन के उत्कर्ष को, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो समय को हम किसी भी रूप में नकारे नहीं, एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का पूरा सदुपयोग करें। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विषय को उसके अनुरूप महत्व देने के बाद हम अपने स्वभाव को भी उस स्वरूप में ढाल लेते हैं, जबकि हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। 2020 का ऐसा महत्वपूर्ण सबक जिसे इस साल ने अपने एक एक मिनट में हर क्षण हमें समझाया है, हर क्षण बताया है कि अपने परिवार का, अपने समाज का क्या महत्व है और इसके लिए हमें किन किन बातों पर गौर करना चाहिए। फिर मिलते हैं कल 2020 के एक और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण सबक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।